दोस्तों आज हम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरसीटीसी, इसके अलावा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी और रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल को साथ में डिस्कस करने वाले। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। आईआरसीटीसी की बात करें तो यह मोनोपोली बिजनेस करती है। आपको पता होगा रेलवे टिकटिंग का बिजनेस है, इसके अलावा कैटरिंग का बिजनेस है। बहुत ही ज़बरदस्त इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आईआरएफसी की बात करें तो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है कंपनी, बहुत ही मजबूत कंपनी है, लगातार अच्छा प्रॉफिट दे रही है और बिजनेस काफ़ी अच्छा है इसका। और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे इसने बजट के पहले बहुत ही ज़बरदस्त धूम मचाई थी, स्टॉक लगभग दुगुना भी हुआ, लेकिन अब ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हो चुका है। आरवीएनएल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे फिर से एक नया ऑर्डर मिला है और लगातार इनको ऑर्डर मिल रहा है। इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, इसको मिनी रत्न कहा जाता है। बिजनेस काफ़ी शानदार है और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट करती है कंपनी। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम रेलवे की सबसे शानदार कंपनी आईआरसीटीसी की बात करें तो स्टॉक फिलहाल 591 पर है। 2:15 के आसपास का टाइम है। इस समय 1.21% अप पर है, यानी लगभग 1.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो कि जब इसका स्टॉक को स्प्लिट किया गया तब ये रॉकेट की गति से दौड़ा। उसके बाद में एक तरह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट दिख रहा है स्टॉक। पिछले 3 साल के हिसाब से इसमें 129% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक 24% डाउन है। 3 मंथ के हिसाब से 7% की गिरावट है और 1 मंथ के हिसाब से 1% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से लगभग 1% की तेज़ी है। तो कुल मिला के पिछले 1 साल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आपको दबाव में दिखाई देगा, लेकिन कंपनी बहुत मजबूत है। आप देख सकते हो कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है हमारे सामने। पिछले 5 साल का CAGR 23.8% के आसपास है और कंपनी का ROE का 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड 31.6% के आसपास, जो काफ़ी शानदार कहा जाएगा। इसके अलावा कंपनी 41.3% का डिविडेंड भी देती है, जो बहुत ही शानदार बात है। इसके अलावा डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। पहले 161 डेज थे जो गिर के अब 111 डेज के आसपास आ गए। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि कंपनी की फाइनेंशियल सेहत बहुत अच्छी है और आने वाले समय ये कमाल कर सकता है स्टॉक। यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार अच्छे टूर के पैकेज ऑर्गेनाइज किए जाए, जैसे कि अभी अम्बेडकर जयंती आने वाली है, कल अम्बेडकर जयंती, इसी को लेकर इन्होंने वाराणसी, सांची और गया का खास टूर पैकेज ऑर्गेनाइज किया और ऐसे ही हर फेस्टिवल के हिसाब से टूर ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। लगातार बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके अलावा अब समर सीजन शुरू हो गया है तो यहाँ पे स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। कम से कम 217 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है आईआरसीटीसी की तरफ से और आप देख ये करीब 4000 फेरे लगाएगी, जिसमें इनका रेवेन्यू में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। इसके अलावा जो इनका कैटरिंग का बिजनेस है वो पूरी क्षमता से अब शुरू हो चुका है, क्योंकि कोविड का इफेक्ट इस समय देखने को नहीं मिल रहा है। भले ही इस समय कोविड शुरू हुआ है, लेकिन अब वो पहले जैसा प्रिकॉशन नहीं रखा जा रहा है, तो कामकाज बिल्कुल पटरी पे है। इसके अलावा देखें तो रेलवे नीर का बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है और ऑनलाइन टिकट के बुकिंग के मामले में कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है। इसके अलावा कंपनी ये आप देख रहे हो कि एयरवेज के पे टूर भी ऑर्गेनाइज करती है। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। लगातार आप देख सकते हो इनके रेवेन्यू में आपको दिखाई देगा, हर साल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर 2021 में देख सकते हो 540 रुपीज़ के आसपास जो रेवेन्यू था वो दिसंबर 2022 में बढ़ के 918 रुपीज़ तक पहुँच गया, लगभग दुगुना हुआ है रेवेन्यू। प्रॉफिट देखे तो दिसंबर 2021 में 209 रुपीज़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 256 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। तो काफ़ी शानदार इसका प्रदर्शन है। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे प्रमोटर कोटे से 5% की जो शेयर थे OFS के माध्यम से बेचे गए, जिसमें देख सकते हो कि अब FI और DI ने वो सारे शेयर खरीद लिए। FI की होल्डिंग देख सकते हो जून में 5.87% थी, जो इस समय 6.84% हुई। तो FI ने बाजार से होल्डिंग काफ़ी कम किया, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे IRCTC में इन्वेस्टमेंट किया है। DI की बात करें तो 5.32% के आसपास होल्डिंग थी जून में, जो इस समय 8.59% हो गई है। तो DI ने भी जम के खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड की बात करें 0.12% की मामूली सी होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो दिसंबर में 0.54% हो गई। तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। अदर्स की बात करें 21.41% के आसपास जो होल्डिंग थी, इस समय 22.17% के आसपास है। तो जनरल पब्लिक ने इतने कोई खास शेयर नहीं खरीदे, लेकिन FI, DI और म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। काफ़ी शानदार इसका प्रदर्शन है। पिछले 5 साल के हिसाब से सेल्स इसका 4% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 114% पॉजिटिव है। ज़बरदस्त सेल बढ़ा है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 33% पॉजिटिव हुआ, लेकिन इस TTM 70% पॉजिटिव है। तो सीधा देख सकते हो कि दुगुना हुआ है पिछले 3 साल में इनका प्रॉफिट ग्रोथ। तो प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़े ये इशारा कर रहे हैं कि ये स्टॉक बिल्कुल आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकिन निवेश किया जा सकता है। चलते हम RVNL की तरफ।
73.70 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.31% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ पिछले 1 साल में। 1 ईयर का इसका रिटर्न 111% का बम्पर रिटर्न है। 34 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 73 के आसपास है, डबल से ज़्यादा रिटर्न इस समय देखने को मिल रहा है। सबसे जरूरी बात है कि कंपनी काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। पिछले 5 साल का CAGR इसका 24.2% के आसपास है। कंपनी 32.3% का डिविडेंड भी देती है। इसके अलावा कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है उसमें कमी आ रही है, 92.3 डेज़ के आसपास है, तो जिस समय कम होकर 20.9 डेज के आसपास आ गया, तो काफ़ी अच्छी सेहत दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे इनको एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, आप देख सकते हो करीब 63.1 करोड़ रुपीज़ का इनको ऑर्डर मिला है। और ये देख सकते हो इनको ये ऑर्डर है ये पूरा 9 महीने में कंप्लीट करना है। तो ये भी देखो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम लगाने का ये 51.1 किलोमीटर तक ये लॉन्ग एक मदार सकून सेक्शन है जयपुर डिवीज़न का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज के लिए। तो ये इनको एक नया ऑर्डर मिला है और ये 9 महीने में पूरा किया जाएगा। तो इस तरह से इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, लगातार अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। और आप देख सकते हो कि 2019 में कंपनी लिस्ट हुई तब से काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुकी है, लोगों को इसने मालामाल किया है। पिछले 1 साल का इसका परफॉर्मेंस देखें तो दिसंबर 2021 में 5049 को बीच के आसपास था इनका रिवेन्यू, जो इस दिसंबर में 5012 को बीच के आसपास रहा है। तो थोड़ा सा आपको रिवेन्यू कम होता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में 293 को बीच के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 382 को बीच के आसपास पहुँच गया है। तो प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। और पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें, 5 ईयर के हिसाब से देख सकते हो इसका सेल्स 27% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 13% पॉजिटिव। तो सेल्स थोड़ा सा आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 21% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है और ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, इसमें निवेश आप कर सकते हैं। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलते हैं हम IRFC की तरफ। 27.45 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.37% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। और पिछले 1 साल में स्टॉक ने 23% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। वैसे ये स्टॉक 37 तक जाके आ चुका है, ऊपर के लेवल से अभी समय 10 रुपये आपको नीचे मिल रहा है। और यहाँ पे इसका फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप बहुत मजबूत है, करीब 35,886 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की 27.50 की है, लो 19 का और हाई 37 का है। स्टॉक का P 5.48 है और इसकी बुक वैल्यू देख सकते हो 33.30 है, यानी अपनी बुक वैल्यू से भी बहुत नीचे, यानी करीब 6 रुपये नीचे आपको मिल रहा है। दाव लगाया जा सकता है। डिविडेंड दिए थे कंपनी ने 5.14% का, तो जब से IPO आया 2 साल में इन्होंने करीब 3.25 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी दे दिया है। इसका ROC 5.11% है और इसका ROE 15.8% है और फेस वैल्यू 10 है। तो आप देख सकते हो कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। अगर आप इसके रिजल्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लगातार प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में देख सकते हो इनका रेवेन्यू 11.13 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और इनका प्रॉफिट 2.25 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जो 2020 में बढ़ के रेवेन्यू 13.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 3.19 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2021 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ते हुए 15.77 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 4.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2022 की बात करें तो रेवेन्यू सीधा 20.30 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 6.09 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। तो 2019 के मुकाबले देखें तो आपको रेवेन्यू डबल होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन प्रॉफिट 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और यही इशारा है कि कंपनी अंदर से बहुत मजबूत है। सिर्फ 37 एम्प्लॉय इस कंपनी को ऑपरेट करते हैं और होटल अशोका से इसका बिजनेस चलता है, इसलिए इसका खर्च में बहुत ज़्यादा कटौती है। इसके अलावा कंपनी किसी प्रकार का सरकार को टैक्स पे नहीं करती, इसको टैक्स में राहत मिलती है और जो भी रेलवेज को लोन प्रोवाइड करती है उसकी गारंटी सरकार लेती है। ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्धमान स्पेशल स्टील लिमिटेड की। 412 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.61% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 62% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 252 के आसपास स्टॉक था, इस समय 412 के आसपास है और अब कंपनी देने जा रही है 1 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस के रूप में। अभी फिलहाल इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, तो आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको बोनस का फ़ायदा मिल सकता है 1 शेयर के ऊपर 1 शेयर का। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।